guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with a very important topic of practice of medicine. Basically ये dermatology का topic है and that is the layers of skin or the structure of skin. We will be discussing skin. तो skin क्या होती है? It is a vital organ and this is also the largest organ of our body. इसका बॉडी वेट का 16% जो होता है वो सिर्फ हमारी स्किन से आता है. जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सीबेशियस ग्लैंड हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, ये सारी चीजें. ठीक है. और हमारा स्किन जो है वो बहुत सारे फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल ये बैरियर की तरह कॉज करता है, इसके कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं, थर्मोरेगुलेशन करता है स्वेटिंग के थ्रू, और जो अपेंडेजेस होते हैं उनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर का, नेल्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी हम लोग आ जाते हैं स्किन के स्ट्रक्चर्स पे. तो स्किन जो है ना बेसिकली इसमें 3 जोन्स होते हैं. एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस और एक होता है सबक्यूटिस. एपिडर्मिस नाम से ही आप समझ रहे हो कि ये सबसे बाहर वाली लेयर होगी, तो ये होती है आउटर लेयर ऑफ स्किन. और ये बनी किस चीज से होती है? ये बनी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से. जो डर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद आती है डर्मिस. तो डर्मिस जो होती है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. ठीक है. और ये इसमें कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दैट लाइज बिलो द एपिडर्मिस एंड इंटरडिजिटेट्स विद इट. जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए कनेक्टिव टिश्यू का ये इंटरडिजिटेशन आपको इधर ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है. तो ये जो है दिस इज द डर्मिस. ठीक है, समझ रहे हैं आप. फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस में क्या आपको मिलेगा? लूज कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे और आपको एडिपोज टिश्यू भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया 3 बेसिक जोन्स ऑफ स्किन. अभी हम लोग जो एपिडर्मिस होती है ना, तो एपिडर्मिस में भी 4 लेयर्स होती है. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, द सेकेंड वन इज स्ट्रेटम granulosum, the third one is stratum spinosum and there is also a last one that we will be discussing further. So यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? सबसे पहले हम बेसिक एपिडर्मिस के बारे में देखें तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट विजिबल लेयर होती है. ठीक है. और ये इसकी थिकनेस होती है जो आईलिड्स में होती है विच इज द लीस्ट, और सबसे थिकेस्ट होती है हमारे पाम और सोल्स में. एपिडर्मिस जो होती है वो फोल्ड्स में डर्मिस में जाती है, इंटरडिजिटेट करती है और वो कोहेशन मतलब डर्मिस के साथ खुद को अच्छे से अटैच्ड की रहती है. एपिडर्मिस जो होती है इसमें कई केराटिनोसाइट्स होते हैं, इसमें मेलानोसाइट्स होते हैं और लैंगरहैंस सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारी स्किन है वो रिसीव करती है टच को, प्रेशर को, टेम्परेचर को. तो उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स और बहुत सारी नर्व एंडिंग होती है जो बहुत सारे जो भी सेंसेस है उसको परसीव करती है. अब हम आ जाते हैं द फर्स्ट लेयर पे एंड दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है दिस इज द केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स. ये फ्लैट सेल्स होती है और ए न्यूक्लिएटेड होती है. ठीक है. यहाँ पर ऐसी इमेज कोई मुझे दिख नहीं रही है. ठीक है. देयर इज एन इमेज ऑन गूगल, आप सर्च करिएगा, उसमें आपको मिलेगी कि सबसे पहले ए न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, फ्लैटेंड और ए न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलेगी. और ये होती है थिकनेस इसकी लेयर 5 to 10 लेयर्स. ये हर 14 से 30 दिन में शेड कर जाती है. ठीक है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम पे. तो जैसे ये 5 से 10 लेयर मोटी थी वैसे ये 3 से 5 लेयर मोटी है. इसमें भी केराटिनोसाइट्स होते हैं और इसमें केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स भी होते हैं. ठीक है. और ये केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? ये जो केराटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है ये कैरी आउट करते हैं ये ग्रैन्यूल्स. इस स्ट्रेटम में, इस लेयर में स्ट्रेटा में ग्रैन्यूल्स होते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. नेक्स्ट इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो कि 5 to 8 लेयर्स थिक होती है. एंड माइंड यू दिस इज द thickest layer of epidermis. So this can be asked as a prominent question in your PG examination also. कि
जो एपिडर्मिस की सारी लेयर्स होती हैं उसमें सबसे थिक लेयर कौन सी होती है? जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम, आप स्पाइन से याद रख लो, तो वो सबसे ज्यादा थिक होती है। इसमें बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल्स भी होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटम बेसेल पे। ये सबसे लोएस्ट जो होती है वो लोअर मोस्ट लेयर होती है और इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है जो कि कॉलम शेप की होती है। स्ट्रेटम बेसेल जो होती है इसमें कुछ डेंड्रिटिक प्रोसेसेस होते हैं जो मेलानिन नाम का पिगमेंट सिक्रीट करते हैं और जो सेल्स होती हैं उनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। इसमें लैंगरहैंस सेल्स भी होती हैं जिसमें डेंड्राइटिक प्रोसेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर पे एंड दैट इज डर्मिस। डर्मिस क्या होता है? थिकनेस जो नेक्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे उसको हम डर्मिस कहते हैं। इसका जो मेजर होता है ये 0.3 to 3 मिलीमीटर ही होता है। इसमें इलास्टिन, कोलाजन और ग्लूकोजामीन जैसे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है ये, एंड इसमें बहुत सारे वैस्कुलेचर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, इसमें फाइलोशिबेसियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। स्किन को हम लोग मैकेनिकल बैरियर कहते हैं और जो डर्मिस होती है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल बैरियर होती है। इसमें दो लेयर होता है, एक होता है पैपिलियरी लेयर और एक रेटिक्यूलर लेयर होता है। जो पैपिलियरी लेयर होती है वो पतली है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होती है सेल्स, वेयर एज जो दूसरी लेयर होती है विच इज द रेटिक्यूलर लेयर वो काफी ज्यादा इंटैक्ट होती है। ठीक है, और इसमें एक लेयर के जैसे इस तरीके से बना रहता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लेयर हो गई और फिर इसके नीचे दूसरी वाली लेयर हो गई, तो ये ऐसे करके इंटरडिजिटेट करते रहते एक दूसरे के बीच में। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं इसके फंक्शन पे। तो डर्मिस का फंक्शन क्या होता है? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और थिकनेस देती है स्किन को। अभी नेक्स्ट और लास्ट लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या होता है? हम इसको कनेक्टिव टिश्यू भी सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं और इसमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। हाइपोडर्मिस क्या करता है? ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा ठंड से अंदर की बॉडी को बचाता है, शॉक अब्सॉर्ब करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और ये देखता है कि स्किन जो है वो जॉइंट्स के ऊपर प्रॉपरली क्या कर जाए? स्लिप कर जाए। स्लिप क्या कर जाए? मतलब स्लाइड कर जाए जॉइंट्स के ऊपर, ताकि इजिली जो मोशन है वो कैरी ऑन हो पाए। ठीक है, और जो हाइपोडर्मिस होती है ना इसमें मेजर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एपिडर्मिस है ये क्या कर रही है? ये हमारी जो स्किन है उसकी थिकेस्ट लेयर होती है। देन जो डर्मिस होती है वो प्रिंसिपल बैरियर कॉज बनाती है स्किन का, और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर हाइपोडर्मिस है इसमें क्या है? एनर्जी स्टोरेज है एंड ऑल्सो इसमें मेजर ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई होती है स्किन की दैट इज प्रेजेंट। सो फ्रेंड्स दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया स्किन एंड इट्स डिफरेंट layers. I hope I made you all understand and friends daily मैं आपके साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक लेक्चर शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज 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 जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।